नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना आज जारी हो गई और इसके साथ ही पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और 8 सीटें हैं। इनमें सहारनपुर मंडल की 3, मुरादाबाद मंडल की 4 और बरेली मंडल की 1 सीट शामिल है। सहारनपुर मंडल की जो सीटें शामिल हैं उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना और बरेली मंडल की पीलीभीत सीट शामिल है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की परीक्षा हो रही है। दोनों का गठबंधन इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 1 सीट मिली हुई है, बाकी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। जो सीट मिली है कांग्रेस को वो सहारनपुर है। इसी तरह से एनडीए को भी 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को बिजनौर सीट मिली हुई है, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रभाव का रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने पाई थी, जिसमें एक सहारनपुर और बिजनौर, नगीना, यहाँ बसपा के प्रत्याशी जीते थे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उसमें से 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने और 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो एक तरह से ये चुनाव, जो पहले चरण का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में 80 जीतने की बात कर रही है, वहीं उसके सामने ये चुनौती है कि पिछले चुनाव में जो मुरादाबाद मंडल की वो 6 सीटें हार गई थी, उनमें से जो 5 सीटें हैं उन्हें जीतना उसके लिए जरूरी है, ताकि वो 80 में 80 का लक्ष्य पा सके। और 1 सीट बिजनौर वाली वो राष्ट्रीय लोकदल के पास है, तो एक तरह से गठबंधन को सभी 6 सीटें जीतना एक चुनौती का काम है। उधर सहारनपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। सहारनपुर की सीट जीतने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने का सवाल है। कांग्रेस को 1 सीट मिली हुई है सहारनपुर, वो वहां कैसा चुनाव लड़ती है। और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि जिसने मुरादाबाद मंडल में 3 सीटें जीती एक साथ लगातार, रामपुर, मुरादाबाद और संभल, वो इस बार भी प्रदर्शन को दोहरा पाती है कि नहीं दोहरा पाती है, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस उसके साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये चुनौती है कि वो अपने तीनों सीटें बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। बिजनौर, नगीना और अमरोहा, ये उसके सामने भी चुनौती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होना है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र, ये पूरी बेल्ट जो सहारनपुर से शुरू होती है और पीलीभीत तक ये सब आती है, इस बीच की ये सब सीटें हैं, इसमें मुख्य रूप से ये मुस्लिम प्रभाव की सीटें मानी जाती हैं। सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता 40% से अधिक है। कोई भी सीट ऐसी नहीं है पीलीभीत को छोड़कर जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25%, 30%, 40% और कहीं कहीं 45% तक है, 49% तक हैं। ऐसी सीटों में जो सर्वाधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट है उसमें रामपुर है, मुरादाबाद है, संभल है
और उधर अमरोहा भी है, बिजनौर है और सहारनपुर है। तो ये एक तरह से समाजवादी पार्टी का भी गढ़ कही जाता है ये क्षेत्र। उसमें समाजवादी पार्टी को अब अपना गढ़ बचाना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, ये क्षेत्र किसानों का प्रभावित क्षेत्र है और जाट राजनीति का भी केंद्र रहा है। विशेष रूप से सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल का भी कुछ हिस्सा जाट राजनीति का, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति का भी केंद्र रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव का क्षेत्र है ये। एक समय राष्ट्रीय लोकदल इस क्षेत्र में बहुत प्रभावित था। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा, मुरादाबाद भी, ये सब क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव में था। सहारनपुर भी। चौधरी चरण सिंह ने जो पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो इसी क्षेत्र से लड़ा था। मुजफ्फरनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा था 1971 में। हालांकि वो 1971 का चुनाव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विजय सिंह से चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने शुरुआत जो संसदीय या कहा जाए लोकसभा की राजनीति की जो शुरुआत की, दिल्ली की राजनीति की जो शुरुआत की, वो उन्होंने मुजफ्फरनगर से ही की थी। बाद में फिर वहाँ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जीतते रहे। मुरादाबाद में भी कई बार राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी जीते हैं, मुजफ्फरनगर में जीते हैं, सहारनपुर में जीते हैं, अमरोहा जीते हैं, बिजनौर में जीते हैं और एक बार फिर अब राष्ट्रीय लोकदल के पास एक सीट यहाँ है। तो ये क्षेत्र बड़ा चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिन सीटों पर सीधा संघर्ष दिखाई दे रहा है उसमें एक मुजफ्फरनगर सीट है, जहाँ समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव बालियान प्रत्याशी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। हरेंद्र मलिक भी यहाँ से पुराने विधायक रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से प्रत्याशी हैं, स्थानीय हैं। इसी तरह से कैराना सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। कैराना क्षेत्र के राजनीतिक परिवार जो मुनव्वर हसन का परिवार था, पूर्व सांसद का, उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, इकरा हसन। उसने भी चुनौती खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप कुमार अपना इतिहास दोहराने की तैयारी में है। इधर मुरादाबाद में अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न समाजवादी पार्टी की तरफ से। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक और चर्चित सीट पीलीभीत है जो इसी पहले चरण की है। पीलीभीत में वरुण गांधी पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। वरुण गांधी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कल तक पता चल जाएगा। कल तक संभवतः लिस्ट जारी हो जाएगी। तो ये पहले चरण की सीटें हैं। पहले चरण में मुख्य मुकाबला, जैसा हमने पहले भी कहा, कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच होगा। दोनों के लिए ये चुनाव, ये चरण बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण है और जैसी शुरुआत इस पहले चरण से होगी, आगे वैसा ही माहौल बनेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।